Hello everyone, in this video we will try to understand next section, that is section number 118 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, title as voluntarily causing hurt or grievous hurt by dangerous weapons or means। सेक्शन 117 और 116 में हमने पढ़ा था voluntarily causing hurt और grievous hurt। इसमें हम बात करते हैं सेम कॉन्सेप्ट की, लेकिन एक एडिशनल टर्म इसमें जो ऐड हो जाता है, दैट इज़ डेंजरस वीपन्स और उससे मिलते जुलते वीपन। ठीक है, तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो और हीनियस है। व्हाट सबसेक्शन 1 इज सेइंग, whoever except in the case provided for by subsection 1 of section 122, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जिसमें प्रोवोकेशन का केस हो। तो ये कह रहा है कि प्रोवोकेशन वाले केस को छोड़ के कोई भी व्यक्ति जानबूझकर स्वेच्छा से अगर किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से, यानी कि किसी ऐसे औजार से जिसका पर्पस ही शूटिंग करना हो, या फिर स्टैबिंग चाकू घोपना हो, या फिर कटिंग या काटना हो, और एनी इंस्ट्रूमेंट विच यूज्ड एज वेपन ऑफ ऑफेंस, या फिर इसके अलावा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी औजार जिसका प्रयोग किया गया हो अपराध को घटित करने के लिए किसी भी अपराध में, जिससे उस व्यक्ति की जान जा सकती थी, और बाय मीन ऑफ फायर, ठीक है, या फिर आग के सामग्री से या फिर आग से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे एज अ वेपन बनाया गया हो, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हीट हो सके, जिसका नेचर जो है वो हीट होने का हो, तो वो सारी चीज़ें, और बाय मीन्स ऑफ एनी पॉइजन, या किसी भी प्रकार के जहर से, और एनी कोएर्सिव सब्सटेंस, यानी कि किसी भी प्रकार के जहरीले सब्सटेंस से, और बाय मीन्स ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, या फिर किसी भी ऐसे वेपन से जो फटने की टेंडेंसी रखती हो, ब्लास्ट होने की टेंडेंसी जिसकी रहती हो, उससे, और बाय मीन्स ऑफ एनी सब्सटेंस विच इट इज़ डिलेटेरियस टू द ह्यूमन बॉडी टू इनहेल, टू स्वेलो और टू रिसीव इनटू द ब्लड, यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इंसान के लिए, एक ह्यूमन बॉडी के लिए जहरीला है, हार्मफुल है, चाहे वो सांस लेने के द्वारा लिया गया हो, चाहे वो निगल के लिया गया हो, या फिर चाहे वो किसी भी व्यक्ति के ब्लड में इंजेक्ट कर दिया गया हो। मोड कोई सा भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई भी जहरीला पदार्थ इंजेक्ट किया गया या इनहेल किया गया या ब्लड में मिलाया गया, स्वेलो किया गया, इन सब के अलावा, और बाय मीन्स ऑफ एनी एनिमल, या फिर किसी भी एनिमल का यूज़ करते हुए, किसी भी एनिमल को एक वीपन की तरह ट्रीट करते हुए, तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है, ये सारी चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस की, चाहे कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो शूटिंग, स्टैबिंग और कटिंग के लिए यूज़ होता हो, या फिर कोई भी दूसरा किसी भी डिफरेंट काइंड का इंस्ट्रूमेंट, इसके अलावा फायर वाली चीज़ें, या फिर हीट होने वाली चीज़ें, या फिर पॉइजन, या फिर कोर्सिव सब्सटेंस, या फिर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो ह्यूमन बॉडी के लिए डेंजरस हो, हार्मफुल हो, ठीक है, चाहे वो इनहेल करके हो, चाहे वो स्वेलो करके हो, चाहे वो ब्लड में इंजेक्ट करके हो, या फिर किसी एनिमल के द्वारा, किसी एनिमल को एज अ वेपन यूज़ करते हुए, ठीक है, तो ऐसे केस में वो व्यक्ति जो है शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 20,000 रुपीज़, और विद बोथ। तो इसमें पनिशमेंट कितनी डिसाइड की गई है? अप टू 3 years, यानी कि 3 साल तक जा सकती है कारावास की सज़ा, इम्प्रिजनमेंट। और बात करें फाइन की तो 20,000 फाइन इम्पोज किया जा सकता है, ठीक है, फाइन विच में एक्सटेंड टू 20,000 रुपीज़। इसके अलावा एक पनिशमेंट तो ये हो गई, एक पनिशमेंट ये हो गई, एक तीसरी पनिशमेंट भी है जिसमें कोर्ट चाहे तो दोनों ही इम्पोज कर सकता है, दैट इज़ बोथ, ठीक है। तो ये उस केस में जहां पर किसी व्यक्ति को क्षति पहुंची हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लाइन लिखा है, whoever voluntarily causes hurt, कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है इन इंस्ट्रूमेंट का, इन वेपन का यूज़ करते हुए, तो ऐसे केस में 3 साल तक की सज़ा, या फिर 20,000 फाइन, या फिर बोथ।
Then we have subsection 2, whoever except in the case provided for by subsection 2 of section 122. subsection 2 of section 122 बात करता है प्रोवोकेशन वाले केस में वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की। तो उस एक्सेप्शन को छोड़ के ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर जानबूझकर किसी भी व्यक्ति को गंभीर क्षति पहुंचाएगा किसी भी वेपन का यूज़ करते हुए, किस प्रकार के वेपन, जो अभी हमने सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 में रीड किया, जो कि है ये वाले, ठीक है, voluntarily causes hurt by means of, यहाँ से means of any instrument for shooting, stabbing or cutting, or any instrument which used as a weapon of offense is likely to cause death, or by means of fire or any heated substance, or by means of any poison or any corrosive substance, or by means of any explosive substance, or by means of any substance which it is deleterious to the human body to inhale or to swallow or to receive into the blood, or by means of any animal। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट और ये सारे वेपन जो है इसमें भी एप्लीकेबल होंगे। तो कोई भी व्यक्ति इनका यूज़ करते हुए किसी भी व्यक्ति को गंभीर क्षति पहुंचा देता है तो उसकी पनिशमेंट कंपैरेटिवली सबसेक्शन 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे पनिशमेंट कितनी है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट सबसे पहला, कोर्ट चाहे तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट इम्पोज कर सकता है कन्विक्टेड पर्सन पे, या फिर कोर्ट चाहे तो और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर। ठीक है, तो मिनिमम 1 साल तक की सज़ा तो मिलेगी, ठीक है, और जो जा सकती है 10 साल तक की सज़ा तक, 10 साल के कारावास की सज़ा तक, 1 साल से लेकर 10 साल तक। ठीक है, तो या तो कोर्ट चाहे तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकती है, कोर्ट एनालाइज करेगी फैक्ट के बेसिस पे कि कितना सीरियस जो है मैटर है, नेचर कैसा है केस का, तो उसके बेसिस पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकती है, या फिर कोर्ट चाहे तो 1 से 10 साल तक की सज़ा दे सकती है। इसी के साथ दोनों ही केस में कोर्ट जो है फाइन भी इम्पोज करेगी, मैंडेटरी है तो फाइन इम्पोज करेगी ही करेगी। ठीक है, तो सब सेक्शन 2 में 2 पनिशमेंट है। सब सेक्शन 1 में हमें ऑप्शन देखने को मिल गए थे, चाहे तो पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट, चाहे तो फाइन, या फिर दोनों, लेकिन यहाँ पर है लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस में फाइन, या फिर 1 से 10 साल तक की सज़ा प्लस में फाइन। ठीक है, तो ये था सबसेक्शन 2। जनरली और सिंपली फिर से बता दूं कि सब सेक्शन 118 जो है वो बात करता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है या गंभीर क्षति पहुंचाता है किसी भी स्पेसिफिक टाइप का वेपन यूज़ करते हुए, औजार यूज़ करते हुए, जो इस सेक्शन में इसके सब सेक्शन 1 में मेंशन है, तो वैसी परिस्थिति में पनिशमेंट जो है वो क्या होगी। पनिशमेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो इसको रीड आउट करके क्लोजर देते हैं। स्टिल समझ में ना आई, कैन रीड दिस सेक्शन एटलीस्ट 3 to 4 और टू 5 टाइम्स, और तब भी समझ में ना आए तो ब्रेक करके रीड कीजिए, क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, स्टिल ना आए तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, आई विल गिव माई बेस्ट टू आंसर ऑल दैट क्वेश्चन। What section 118 says? Voluntarily causing hurt or grievous hurt by dangerous weapons or means. Subsection 1. Whoever except in the case provided for by subsection 1 of section 122 voluntarily causes hurt by means of any instrument for shooting, stabbing or cutting, or any instrument which used as a weapon of offense is likely to cause death, or by means of fire or any heated substance, or by means of any poison or any corrosive substance, or by means of any explosive substance, or by means of any substance which it is deleterious to the human body to inhale, to swallow, or to receive into the blood, or by means of any animal, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, or with fine which may extend to 20,000 rupees, or with both. Then we have subsection 2. Whoever except in the case provided for by subsection 2 of section 122 voluntarily causes grievous hurt by any means referred to in subsection 1 shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 1 year, but which may extend to 10 years, and shall also be liable to fine. This was section 118. I hope समझ में आया. We will discuss the next section in our next video. Till then, have a good time. Bye bye. Thank you.